त्रेता युग में भगवान राम के समकालीन हुए दो भक्त नल तथा नील का भी रामायण में प्रसंग आता है। नल नील का समुद्र पर बनाए गए पुल में बड़ा योगदान माना जाता है। माना जाता है कि उनके बिना समुद्र पर पत्थर तैरना मुमकिन नहीं था। देखिए इसके पीछे की सच्चाई और सत्य कथा। नल तथा नील मौसेरे भाई थे। रामायण के प्रसंग से पहले की कथा में आता है कि नल नील एक भयंकर रोग से ग्रसित थे। उन्होंने रोग से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन सब व्यर्थ था। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। कबीर साहिब अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए अनेकों भक्तों के साथ अद्भुत चमत्कार करते थे। एक दिन मुनिंदर ऋषि जी का एक भक्त नल नील के पास चला गया। उसने जाकर बताया कि अगर आप हमारे गुरुदेव मुनिंदर ऋषि जी से दीक्षा ग्रहण करके सत भक्ति करो तो अवश्य ही आपका यह रोग नहीं रहेगा। नल नील ने कहा कि भाई, हमने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से हमारे रोग के निवारण की अर्ज की है, लेकिन सभी अंत में यही कहते हैं कि यह आपके प्रारब्ध का कष्ट है, यह भोगने से ही समाप्त होगा, इसलिए हमें अब कोई आशा नहीं है। भक्त ने कहा कि भाई, मुनिंदर ऋषि जी सामान्य ऋषि नहीं हैं। उन्होंने कई व्यक्तियों को जीवन दान दिया है। उन्हें स्वयं परमेश्वर का ही अवतार मानो। नल नील ने सोचा कि हम इतने भटक चुके हैं तो एक बार मुनिंदर ऋषि के पास भी अपनी परेशानी के निवारण हेतु कोशिश कर लेते हैं। भक्त के कहने पर दोनों मुनिंदर ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे। मुनिंदर ऋषि ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उनके सिर पर रखा तो उनका रोग उसी वक्त समाप्त हो गया। दोनों बहुत खुश हुए और परमात्मा को अपनी सारी कहानी बताई। परमेश्वर ने कहा कि भाई, ये तो क्षणिक लाभ है और पूर्ण परमेश्वर की सद्भक्ति ग्रहण करो ताकि यहाँ के सभी कष्टों से निजात मिले। दोनों ने मुनिंदर ऋषि से दीक्षा ग्रहण की। नल नील बहुत खुश थे और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने लगे और गुरुदेव की सेवा करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि भाई, आश्रम में बुजुर्ग असहाय भक्तों की सेवा किया करो। बुजुर्ग भक्त की सेवा बहुत पुण्यमय का काम होता है। दोनों भक्त बड़ी ही लगन के साथ बुजुर्गों की सेवा करने लगे, क्योंकि उन्हें तो परमेश्वर ने एक नया जीवन दान दिया था। नल नील भक्तों के वस्त्र तथा बर्तन निकट ही बह रही नदी में धोने के लिए ले जाया करते थे। दोनों वस्त्रों तथा बर्तनों को नदी में भिगोकर परमात्मा के द्वारा किए समाधान और ज्ञान की चर्चा करने लग जाते। वहाँ उन्हें कई घंटे बीत जाते। उधर नदी में कभी कभी की तेज लहरों में भक्तों के कुछ कपड़े और बर्तन बह जाते। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता। दोनों भक्त बहुत भोले थे। जितने वस्त्र बर्तन होते वे लाकर रख देते थे। आश्रम में किसी को अपने कपड़े नहीं मिलते तो किसी को अपना बर्तन। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सभी बुजुर्ग भक्तों ने कहा कि भाई नल नील, आप ये सेवा रहने दो, हम परेशान हो रहे हैं। आपको तो पता नहीं रहता और हमारे कपड़े और बर्तन आप खो देते हो। नल नील ने कहा कि नहीं भगत जियो, आगे से हम ध्यान रखेंगे। भोले होने के कारण वे भूल जाते थे और यही समस्या बनी रही। दोनों वस्त्रों तथा बर्तनों को
नदी में भिगोकर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करने लग जाते। वहाँ उन्हें कई घंटे बीत जाते। भक्तों ने कहा कि भाई नल नील आप ये सेवा रहने दो, हम परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग भक्तों ने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी से समस्या बताई। परमेश्वर ने नल नील को बुलाया और कहा कि बेटा आप यह सेवा रहने दो, सब परेशान हो रहे हैं। इस बात पर दोनों रोने लगे और कहा नहीं गुरुदेव, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमारी सेवा मत छीनो मालिक। भक्तों ने कहा कि गुरुदेव इनके बस की बात नहीं है, ये हर बार ऐसा ही बोलते हैं। नल नील भावुक हो गए और रोने लगे। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आराम से सेवा करो, आज के बाद कोई वस्त्र या बर्तन नहीं बहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे हाथों से रखा पत्थर भी पानी में ना ही बहेगा और ना ही डूबेगा। नल नील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और नदी के किनारे जाकर अपनी शक्ति को आजमाने लगे। दोनों ने वस्त्र पानी में डुबोकर छोड़ दिया तो वस्त्र वही का वही रहा। उन्होंने पत्थर भी रखा तो वह भी पानी पर तैरने लगा। दोनों बहुत खुश थे तथा और ज़्यादा सेवा करने लगे। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने भक्तों नल तथा नील को यह शक्ति दी। लेकिन क्या नल नील की इसी शक्ति से रामचंद्र जी के द्वारा लंका के लिए बनवाए गए पुल के पत्थर तैरे थे या कोई अन्य करिश्मा हुआ था? इसके लिए देखिए दूसरा भाग।